नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग? जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे समय समय पर आप लोगों तक वीडियो पहुंचते रहे। अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पल पल की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि अपना अर्थमेटिक और एडवांस दोनों की सीरीज चल रही है। एडवांस अपन लोगों का वॉल्यूम चल रहा है और अर्थमेटिक में अपना टाइम एंड वर्क चल रहा है। अपने लगभग 20 से ज्यादा टॉपिक, 15 या 20 से ज्यादा टॉपिक अपन लोगों के लगभग हो चुके हैं, जो लगातार अपनी प्ले लिस्ट में ऐड होते चले जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल पे जाके विजिट नहीं किया तो चैनल पे जाके प्ले लिस्ट को देखिएगा। उसमें आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों देखने को मिल जाएंगे। दोनों देखने को मिल जाते हैं। अर्थमेटिक और एडवांस की प्ले लिस्ट है। 150 के 150 क्वेश्चन आपको कराते हैं। अगर 160 क्वेश्चन है तो पूरे 160 के 160 कराए जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें भी टाइम एंड वर्क चल रहा है। 138वां क्वेश्चन है और टाइप नंबर हमारा कौन सा है? 8वां टाइप है। ठीक है, तो चालू करते हैं अपनी क्लास बिना कुछ समय खराब किए हुए। अभी तक आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं करते हैं, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसा जरूर किया करें, जिससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है और हम समय समय पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, चलिए सवाल क्या कह रहे हैं सुनेंगे ध्यान। चलो भाई, सवाल चलते हैं अपन 138 पे। क्या कह रहे हैं हमारा सवाल? ए और बी की तुलना में ए को एक काम को पूरा करने में 27 घंटे अधिक लगते हैं, तथा ए और बी की तुलना में बी को एक काम पूरा करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। ए अकेला उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा? ठीक है, इस प्रकार के सवाल में आपको ये पहचान करनी पड़ती है कि सर सवाल ये आया है, ये क्या कहना चाहता है, हम इसको ऐसे ही क्यों बनाएंगे और इसमें ऐसा ही क्यों लिखा गया है। तो इसलिए लिखा गया है, जैसे मान लेते हैं हम और आप हैं। ठीक है, किसी काम को 10 घंटे में करते हैं। हम और आप हैं, किसी काम को दोनों मिलकर 10 घंटे में करते हैं। अगर वही काम आपको अकेले करना पड़े तो आप उसे 10 घंटे में कर पाओगे, या उससे कम में कर पाओगे, या उससे ज्यादा में कर पाओगे? हम और आप 10 घंटे में मिलकर कर रहे हैं। अगर आप अकेले रह जाते हो तो उसी काम को करने में आपको ज्यादा दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे? मानते हो कि नहीं? ऐसा कभी हो सकता है कि कम दिन लगेंगे, कि हम और आप 10 दिन में कर रहे हैं, आप 6 दिन में उड़ा दो, 8 ही दिन में उड़ा दो? नहीं कर पाओगे। हमेशा अकेला व्यक्ति ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, और जितने ज्यादा व्यक्ति होंगे उतने कम दिन लगेंगे। तो हमेशा याद रखना, इस सवाल में हमेशा ज्यादा ही ज्यादा लिख के आता है, कम कभी भी लिख के नहीं आता है। सुनना ध्यान से। जैसे मान लेते हैं कि ए और बी है, कोई ए और बी है सर। ए और बी एक काम को मान लेते हैं एक्स दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में? एक्स दिन में कर रहे हैं। ए और बी एक्स दिन में कर रहे हैं। अगर सर ए अकेला करने बैठ जाए, कौन बैठ जाए? ए अकेला करने बैठ जाए सर, तो कितना दिन ले जाएगा? तो यहाँ पे लिखा है ए को एक काम को पूरा करने में 27 घंटे अधिक लगते हैं। किसकी तुलना में? ए और बी की तुलना में। मान लेते ए और बी एक्स करता होगा, एक्स दिन में करता होता, ए अकेला करेगा तो एक्स प्लस 27 घंटे देगा। अरे ऐसे अनु, अगर सर बी अकेले करने बैठ जाए, क्या करने बैठ जाए? बी, तो लिखा है तथा ए और बी की तुलना में बी को काम पूरा करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब अगर बी अकेला करे ए और बी से तुलना में तो 3 घंटे ज्यादा लेगा। मतलब अगर ए और बी एक्स लेते हैं तो एक्स प्लस ए 3 घंटे लेगा। तो हमेशा इस सवाल में ज्यादा ज्यादा लिख के आता, कभी कम नहीं लिख के आता। आप समझ रहे होंगे कि दो व्यक्ति अगर काम कर रहे हैं तो कोई दिन में कर रहे होंगे, लेकिन वही काम एक अकेला व्यक्ति करेगा तो उन दोनों की तुलना में ज्यादा टाइम लेगा। अरे अनु, ठीक है सर। अब मुद्दा था, पूछा क्या है सर? यहाँ पे पूछा ए अकेला इस काम को करने में कितने दिन लेगा। इसकी बढ़िया टेक्निक है, सॉल्यूशन आपकी बुक में दे रखा है, आप सॉल्यूशन उसमें देख लेना। ठीक है, मेरा काम होता है यहाँ पे टेक्निक से बताना और जल्दी सवाल को हल करना, और चीज कहां से आई है वो भी हम आपको डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, ध्यान देना सब लोग। अगर आप इसे बनाने की कोशिश करते तो आप बना कैसे सकते थे, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पॉसिबिलिटी बन सकती है बनाने की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखे भाई लोग, अगर पूछा जाए कि अगर x का मान आ जाए तो हम a का भी मान बता सकते हैं, b का भी बता सकते हैं, हम ये भी बता सकते हैं a और b कितने टाइम में करें। ठीक है, एक कंडीशन आपको पता चल जाए कि x का मान कितना है, a और b का मान कितना है। तो कभी भी आपको a और b का मान निकालना हो, कभी भी आपको a और b का मान निकालना हो, a प्लस b, या बोल सकते हैं हम x का मान निकालना हो, तब आप क्या करेंगे? रूट लगाओगे, और जितने घंटे ज्यादा दिए, जैसे यहाँ पे 27 घंटे ज्यादा दे रखा है और यहाँ पे कितने घंटे ज्यादा दे रखा है? 3 घंटे ज्यादा दे रखा है। तो समझ जाना 27 घंटे 3 घंटे ज्यादा, उसी को रूट के अंदर गुणा में लिख देना है, 27 इंटू 3। ठीक है, 5 घंटे 6 घंटे लिखा तो 5 इंटू 6 कर दो। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 27 दिया कितना बनेगा सर? 81 बनेगा, और 81 रूट के अंदर है तो इसका वर्गमूल कितना निकल आएगा? 9 निकल आएगा। मतलब ए और बी मिलकर इस काम को 9 दिन में कर देते हैं। कितने दिन में कर देते हैं सर? 9 दिन में कर देते हैं। अगर ए अकेला करने बैठ जाए तो कितने दिन लेगा? तो एक्स का मान कितना आ गया? 9। 9 यहाँ पे रखोगे प्लस 27 करोगे सर, तो ये कितने दिन ले जाएगा? 9 चौक 36, बोले तो 27 और 9 कितना हो गया? 36 हो गया। ठीक है, अगर पूछे बी अकेला कितने दिन में करेगा तो आप लिख रहे होगे एक्स का मान 9 आ गया प्लस 3, तो बी अकेला करेगा सर कितने में? 12 दिन में। ठीक है, आपसे पूछे दोनों लोग कितने दिन में करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कितने दिन में? 9 दिन में। पता करना चाहते सही है कि नहीं तो आप देख सकते हो, ए अकेला कितने दिन में? 36 दिन में, बी अकेला 12 दिन में। एलसीएम लोगे 36 आएगा, 36 सेकंड 36 12 3 36। अगर पूछा जाए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो टोटल वर्क 36 है, दोनों लोग मिल जाए तो अपनी एफिशिएंसी से काम करेंगे। तीनों और कितनी होगी? 4,
और 4 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा सर 9 बार। देखो 9 दिन में कर रहे हैं कि नहीं, दोनों लोग 9 दिन में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ऐसे नो। तो हमें इतना काम नहीं करना, हमसे जितना पूछा उतना काम हम करेंगे। पहले हमसे पूछा था कि ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा, तो आप आराम से बता पा रहे हैं कि ए अकेला इसे 36 दिन में करेगा, जो कि मैं ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। सही बात है कि नहीं है? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? आज सारे सवाल इस टाइप के, 8वें टाइप के सारे सवाल इसी के ऊपर है, अधिक वाले घुमा फिरा के भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे, वहां आपके सामने रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखा है, 2 कर्मचारी एक्स और वाई एक कार्य को करने के लिए लगे हुए हैं। एक्स अकेला एक्स और वाई द्वारा लिए गए समय से 12 घंटे अधिक लेता है, तथा वाई अकेला एक्स और वाई द्वारा लिए गए समय से 27 घंटे अधिक लेता है। तो कार्य को एक साथ पूरा करने में कितना समय लगेगा? एक साथ पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला एक तो सर एक्स है और एक कौन है सर वाई है, दोनों मिलकर कर लेते हैं, मान लेते एक दिन में कर लेते होंगे सर। ठीक है, अगर एक्स अकेला काम करने बैठ जाए सर तो कितना लेगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर एक्स अकेला एक्स और वाई द्वारा लिए गए समय से 12 घंटे अधिक लेता है। एक्स और वाई से 12 घंटे अधिक लेता है, ए तो लेता है सर, एक्स और वाई कितना लेते हैं? ए लेते हैं, तो एक्स अकेला कितना लेगा? ए प्लस 12। ठीक है, बी कितना लेगा सर, सॉरी वाई कितना होगा सर, तो आप बोलोगे ए प्लस, ये कितना ले रहा है सर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई अकेला एक्स और वाई द्वारा लिए गए समय से 27 घंटे अधिक लेता है, तो आप यहाँ पे 27 लिख लो। तो वही कहानी निकल के आ गई कि नहीं, ज्यादा 12 घंटे ज्यादा और 27 घंटे ज्यादा। तो ये निकालना अगर अपन को एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, यहाँ ए मान लिया इसी को हमने, तो अगर निकालना है तो रूट लगाना और ज्यादा वालों को रूट के अंदर पैक कर देना है, 12 × 27। ठीक है, इसको रूट वैल्यू पता करना तो इसको तोड़ सकते हो आप, कैसे देखिएगा, 4 × 3 4 × 12 होता है और 9 × 27 होता है सर। ठीक है, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि 4 की रूट वैल्यू कितनी, 4 की रूट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और 3 × 3 9 हो गया, 9 का कितना आ जाएगा 3, और एक 9 ये दिख रहा है तो इस 9 का भी कितना आ जाएगा 3, तो कितना हो गया 3 दूनी 6 और 6 × 18, कितने घंटे निकल के आ गया सर? 18 घंटे निकल के आ गया। तो हमसे यही पूछा था, तो कार्य को एक साथ पूरा करने में कितना समय लेंगे, तो एक साथ पूरा करने में ए समय ले लेते, और ए का मान कितना आ गया सर? 18 आ गया, जो कि हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर मुझे ए में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से सहमत है कि नहीं है? तरीका आप सीख रहे ना, ज्यादा ही ज्यादा आता, कम कभी नहीं आता। ठीक है, आगे अगले सवाल पे चलते हैं। हमारे पास 140 नंबर का है, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है और सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। ए और बी उस काम को उतने ही समय में खत्म कर सकते हैं जितने समय में सी उस काम को अकेले खत्म करता है। ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? ठीक है, थोड़ा सा इसमें सी भी ऐड कर दिया, तो सर कैसे बनाते हैं बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, बोर्ड पे देखते रहिएगा। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं सर? ए लिखते हैं यहाँ पे, और क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं, और क्या लिखते हैं सर? यहाँ पे सी लिखते हैं। ठीक है, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, अपन बिल्कुल तरीके से बनाएंगे, अभी वहीं पहुंच जाएंगे जो जैसा अपन लोग सवाल पढ़ रहे हैं बिल्कुल वहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है। ठीक है सर, और सी से 9 दिन ज्यादा लेता है, मतलब ए ही है ना, वो बी से तो 5 दिन ज्यादा लेता है और सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। ए के बारे में चर्चा हो रही है सर, और यहाँ पे लिखा है ए और बी उस काम को उतने ही समय में खत्म करते हैं जितने समय में सी उस काम को अकेला खत्म करता है। तो ए और बी जितने भी समय ले रहे होंगे खत्म करने में, उतना ही समय अकेला कौन ले रहा है सर? सी ले रहा है, मतलब सी जितने समय में कर रहा होगा उतने में बी कर रहा होगा। तो आपको यहाँ पे अपन लोग अभी तक मानते आते थे तो अपन इसको एक्स मानते थे कि नहीं, तो इसको भी आप एक्स ही मान सकते हैं। क्यों? ए और बी जितने समय में कर रहे हैं उतने ही समय में सी भी कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक्स मान रहे हैं इसको, तो यहाँ पे एक्स ले लेते हैं सर। ठीक है सर, और ये इससे कितना ज्यादा ले रहा है सर? चलो ये इससे कितना ज्यादा ले रहा है मुझे बताओ, ये इससे कितना 5 ज्यादा ले रहा है, ये इससे कितना ले रहा है 9 ज्यादा ले रहा है, तो इसको x + 9 लिख सकते हैं। लेकिन ये वाला कह रहा है कि a है ना वो b से सिर्फ 5 ही ज्यादा लेता है, b से कितना लेता है सर? 5 ज्यादा लेता है। ये तो समझ में आ गया कि c से 9 ज्यादा ले रहा है, सही बात है। चलो x + 9 लिख लिया, लेकिन यहाँ पे ये भी तो लिखा है a किसी काम को करने में b से 5 दिन ज्यादा लेता है, तो b से 5 दिन अगर ज्यादा लेना है तो ये 5 दिन कम लेता होगा, तो इसको x + 4 लिख सकते हो। देखो अब ध्यान से कि ये इससे 9 दिन ज्यादा ले रहा है और ये इससे 5 दिन ज्यादा ले रहा है कि नहीं? 5 4 कितना 9, तो एक कंडीशन हमारे पास बन गई। तो वही तो बन के आ गई सर, क्या बन के आ गई? a + b से x दिन में करते हैं, तो a अकेला कितने दिन में करता है सर? तो आप देख रहे होंगे x + 9 में करता है। अगर देखो b अकेला कितने दिन में कर रहा है, तो आप बोलोगे x + 4 दिन में करता है। सही बात है कि नहीं? तो हमें करना क्या है यहाँ पे? यही तो निकालना है कि x का मान अजय, c का मान है और जय a + b का मान है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें सर a + b कितने में निकालता है, तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि इसकी टेक्निक क्या है। तो आपको टेक्निक पता है कि रूट के अंदर जितना भी ज्यादा लिखा है, ये कितना ज्यादा लिखा है? 9 ज्यादा लिखा है सर। अच्छा, ये कितना ज्यादा लिखा है? 4 ज्यादा लिखा है। 9 चौक कितना हो गया सर? 36 हो गया। 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मतलब a + b मिलकर इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं, या c अकेला इस काम को 6 दिन में कर सकता है। बात एक ही है क्योंकि c की एफिशिएंसी a + b की एफिशिएंसी के बराबर थी।
तो हमने यहाँ पे पूछा क्या है सर, यहाँ पे तो पूछा है ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो ए अकेला अगर करने बैठ जाता है तो मुझे बताओ ए प्लस बी कितने में कर रहे हैं सर, 6 में कर रहे हैं। और ए प्लस बी से ये कितना ज्यादा ले रहा है, 9 दिन ज्यादा ले रहा है। तो यहाँ पे 6 + 9 नहीं कर पाओगे आप लोग, आप नहीं बता पाओगे ये 15 दिन में कर पा रहा, खत्म। कितने दिन में, 15 दिन में। ऐसा ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में लिखा हुआ है। मेरी बात से सहमत है कि नहीं, सवाल वही है, घुमा फिरा के आपको वहीं ले जाया जाएगा, आप बस थोड़ा सा धैर्य बना के सीखते रहिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ भी आपको उल्लू बनाया गया। देखो भाषा में क्या करना होता है, भाषा को घुमाना ही तो है। अगर आप सही से पढ़े हो, सही बेसिक आपको अच्छा से आता है और सवाल की सही तरीके से आप बिठाने का तरीका जानते हैं, सवाल धुआं धुआं कर सकते हैं। ए और बी एक साथ एक काम करते हुए डी दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। देखो अपन लोग जैसे अपन एक्स मानते थे, यहाँ पे उनने बोला है कि ए और बी डी दिन में करते हैं। जैसे अपन लोग अभी यहाँ पे एक्स मान रहे थे, वो डी मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, डी। ठीक है सर, कर सकते हैं। अकेले काम को में ए को 18 + डी दिन लगते हैं। अगर ए अकेला करने बैठ जाता है सर, ए अकेला करने बैठ जाता है, इसको 8 + डी, 18 नहीं 8 + डी है ना, यस 8 + डी, ये लिखा हुआ है 8 + डी दिन लगते हैं। अगर सर बी अकेला करने बैठ जाए तो बी को लगते हैं 18 + डी। बी को कितने लगते हैं सर, 18 + डी लगते हैं। ठीक है सर, आगे क्या लिखा हुआ है, ए 4 दिनों के लिए काम करता है तो बताएं शेष कार्य अकेले बी द्वारा कितने दिनों में पूरा किया गया। पहले अपन टोटल वर्क पता कर लेते, फिर धुआं धुआं करेंगे। ठीक है, अगर हम ये पता करें भाई लोगों, अगर ए प्लस बी का मान कितना निकलेगा, ए प्लस बी का मान कितना निकलेगा, ए प्लस बी बोले तो डी का मान कितना निकलेगा। तो आप बोलोगे सर रूल लगाएंगे हम, और जितना ज्यादा दिया है, यहाँ पे 8 घंटे ज्यादा है, यहाँ पे 18 घंटे ज्यादा है। 18 × 144 होता है सर, 144 का वर्गमूल निकालोगे तो सर कितना आ जाएगा सर, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। मतलब ये कितना करता है, ये 12 दिन में काम को फिनिश कर सकता है। अगर ये पूछो ये कितने दिन में कर रहा होगा, तो ये सर 20 दिन में कर रहा होगा। अगर ये पूछो ये सर कितने दिन में कर रहा होगा, तो 12, 18, 30 दिन में कर रहा होगा। ठीक है, आगे क्या पूछा गया अब उनसे बुलाए, ये 4 दिनों के लिए काम करता है। कितने दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए काम करता है। ठीक है, तो बताएं शेष कार्य अकेले बी द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो अपन टोटल वर्क पता भी कर सकते हैं यहाँ से, अब तो अपने पास सब कुछ है, कहानी बना सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान देंगे सब लोग। अगर हम देखें ए अकेला कितना कमा रहा है, एक कितने दिन काम कर रहा है, 20 दिन। बी कितने दिन काम कर रहा है सर, 30 दिन। अगर हम एलसीएम ले ए और बी का तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा सर। 20 किया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास 60 आ गया। 60 में से क्या हुआ सर, ए ने 4 दिनों के लिए काम किया, ए ने 4 दिनों के लिए काम किया। एक दिन में ए कितना कमाता है, टोटल 60 रुपए है। एक दिन में अगर ए देखो तो कितने रुपए कमा रहा है सर, 3 रुपए कमा रहा है, और 4 दिन तक लगा रहा है तो 12 रुपए कमा गया। उसके बाद ये बंद हो गया तो काम कितना बचा सर, 48 बचा। कितना बचा हमारे पास, 48 काम बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 48। 4 दिनों के लिए काम करता है तो बताएं शेष कार्य अकेले बी द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा। तो काम बचा कितना है सर, 48 काम बचा, 48 काम बचा हुआ है। इस 48 काम को कौन करेगा सर, बी करेगा। तो बी अपनी एफिशिएंसी से करेगा, तो बी अपनी एफिशिएंसी करेगा। 48 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है सर, 2 है, और 2 का डिवाइड 48 में करेगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। मतलब 24 डेज में कंप्लीट कर लेगा कौन, बी फॉर बॉम्बे। ये ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है। सवाल का काम घुमाना है, आपका काम सीखना है, आप आराम से धुआं धुआं कर सकते हैं। हमें तो ये पता चल गया था, हमें दिन पता चल गया, अब तो सर हम एफिशिएंसी भी पता कर सकते हैं और टोटल वर्क भी पता कर सकते हैं। आप कितना भी घुमाइए, क्योंकि टाइम एंड वर्क में 2 चीजों की जरूरत होती है, एक टोटल वर्क पता चल जाए और एक इनकी एफिशिएंसी पता चल जाए। फिर सर आप कुछ भी पूछिएगा, हम बताते चलेंगे आगे आगे। ठीक है, चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 12 अगला है, क्वेश्चन नंबर 142 आपको दिखाई दे रहा होगा। ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन और सी से 2 दिन ज्यादा लेता है। ए तथा बी एक साथ कार्य करें तो उनको द्वारा करने में लिया गया समय सी द्वारा कार्य करने में लिए गए समय के बराबर है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अभी अपन ने सी वाला एक सवाल किया था, बिल्कुल वही सवाल यहाँ पे आया है। एक यहाँ पे ए लिखा हुआ है सर, और एक क्या लिखा, बी लिखा, और एक क्या लिखा, सी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ए प्लस बी जितने भी समय में करते हैं उतने में कौन करता है, सी अकेला करता है। ऐसा लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लिखा हुआ है। ये थोड़ा बड़ा कर लूंगे सवाल को, चलो बड़ा कर लेते हैं। अब थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा हुआ भाई लोग देखो ढंग से यहाँ पे, यदि ए तथा बी एक साथ कार्य करें तो उनके द्वारा कार्य करने में लिया गया समय सी के द्वारा कार्य करने में लिए गए समय के कैसा है, बराबर। मतलब ए और बी द्वारा जितना समय लिया जा रहा है उतना ही किसके द्वारा लिया जा रहा है, सी के द्वारा लिया जा रहा है। अब ऊपर वाली लाइन पे चलते, ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन ज्यादा लेता है। ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन ज्यादा लेता है और सी से 2 दिन ज्यादा लेता है। और सी से कितना लेता है सर, 2 दिन ज्यादा लेता है। ठीक है सर, सी से तो 2 दिन ज्यादा ले रहा है और ए से कितने दिन ज्यादा ले रहा है सर, 6 दिन ज्यादा ले रहा है। ठीक है सर, कैसे बनाएं, आपकी इच्छा है, जैसे बनाना चाहता है आप वैसे बना सकते हैं आप, क्योंकि ए और बी के पास अपन को पहुंचना है।
अगर सर ये 2 दिन ज्यादा ले रहा है हमारे पास, सी से 2 दिन ज्यादा लेता है, ठीक है, कौन की बात हो रही है, ए की। अगर सर ये एक्स है, अगर ये एक्स है तो ये एक्स प्लस कितना होगा सर हमारे पास, तो एक्स प्लस ये सर हमारे पास 2 कहलाएगा। कितना कहलाएगा, 2 कहलाएगा। अब बी की एफिशिएंसी और निकालना है, क्योंकि बी से वो कितना ज्यादा ले रहा है, सिर्फ 6 दिन ज्यादा लेता है। चलिए, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं पहले को, ये क्या लिखा हुआ है, ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन और सी से 2 दिन ज्यादा लेता है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम भाई लोग एक्स की वैल्यू, अगर सी को एक्स मान रहे हैं, मतलब ए प्लस बी एक्स दिन में करता है, तो ये कितने में करेगा, एक्स प्लस 2 में करेगा। अब बी की वैल्यू आपको ऐसी माननी पड़ेगी कि भाई लोगों ये क्या हो जाए, यहाँ से यहाँ तक भाई लोगों क्या हो जाए, ये 6 दिन ज्यादा हो जाए। ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन ज्यादा लेता है। अब अपन इसको क्या माने बताओ मैं, अगर मैं यहाँ पे भाई लोग 6 दिन तभी ज्यादा हो सकता है अगर यहाँ पे हम x माइनस 8 मान लें। अगर हम x माइनस 8 मान लेंगे तो ये 6 दिन ज्यादा है। कितने ज्यादा है, 6। अगर आप प्लस 6 करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस 2 बचेगा। लेकिन ये सरेआम में गलत है भाई लोग, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, आप भी बताइए मुझे। अगर सर ऐसा पॉसिबल होता तो फिर तो यहाँ पे ये निकल के आ गया कि ए और बी अगर x दिन में करते हैं तो बी इससे कम दिनों में काम पूरा कर देगा। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अगर ए और बी 12 दिन में करते हो तो बी पता है कितने दिन में कर देगा, बी 4 ही दिन में कर देगा। 12 x का मान 12 रखोगे, 12 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन दिया है, जो बुक के अंदर सवाल दिया है वहां पे गलत छपा है, गलत सॉल्यूशन इंडिकेट किया गया है। उस पर विशेष प्रकार से ध्यान देना चाहिए सवाल पे। यहाँ पे जो दे रखा है भाई लोगों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम लेता है। क्या लेता है, कम। अगर आप यहाँ पे 6 दिन कम कर देते हो तो ये सवाल बन जाएगा हमारे पास, कितने दिन लेता है भाई लोग, 6 दिन कम लेता है। इससे क्या करोगे आप, तो ये तो 2 दिन ज्यादा हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ए हो बी से 6 दिन कम होता है, ना कि 6 दिन ज्यादा लेता है, 6 दिन कम लेता है। अगर आप 6 दिन कम करोगे तो इसको x प्लस 8 मानोगे तो ये 6 दिन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 दिन कम हो जाएगा। अब बिल्कुल सही बात है कि ए और बी जितने भी समय में करता होगा, ए उससे 2 दिन ज्यादा में करता है और बी अकेला करेगा तो 8 दिन ज्यादा करेगा। मैं आपको बता चुका हूं कि भाई लोग ए और बी जितने समय में करेंगे उससे ए अकेला हमेशा करने बैठ जाए तो ज्यादा दिन लेगा और बी अकेले करने बैठ जाए तो भी उसको ज्यादा दिन लगेंगे। हम और आप किसी काम को 10 दिन में करते हैं और किसी कारण का बस आपको अकेले वो काम करना पड़ा, तो आप क्या कम दिनों में फिनिश कर पाओगे, क्या हमेशा ज्यादा दिनों में फिनिश करोगे। इसलिए यहाँ पे ये गलत है, इसको सही कर लेना। सवाल गलत छपा हुआ है, सॉल्यूशन भी गलत है, ठीक है। चलिए, अगर अब लोग क्या पता करेंगे, ए प्लस बी की अपन लोग वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ए प्लस बी की वैल्यू अगर अपन लोग निकालेंगे तो कितनी आएगी सर, तो आपको पता रूल लगाते हैं। ये हमारे पास कितना लिखा है, 2 ज्यादा लिखा है, ये कितना लिखा है, 8 ज्यादा लिखा है। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, और 16 का वर्गमूल कितना निकल के आ जाएगा सर, 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4। मतलब ए और बी मिलकर इस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सर बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। अगर बी अकेला करने बैठता है तो बी अकेला करने बैठेगा, x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। आप 4 यहाँ पे रखोगे तो 8 और 4 कितना हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा। मतलब ये 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमें किस में देखने को मिल रहा है, सी में देखने को मिल रहा है। हो सकती है गलती प्रिंटेड करने में गलती हो गई हो, लैंग्वेज टाइप करने में गलती हो गई हो, है ना, सॉल्यूशन में गलती हो गई हो, गोली मारिए का सवाल गलत हो सकता है, लेकिन ये सही इसकी लैंग्वेज है। इस तरीके से सवाल डिजाइन होगा तब जाके आपका सही उत्तर आएगा, ठीक है। उत्तर आपका सही हो सकता है कि 12 ही मान दिया गया हो, लेकिन मैंने बोला कम कभी नहीं आता, हमेशा ज्यादा ही आता है। चलें कि आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 143 है। किसी कार्य को समाप्त करने के लिए बी ए से 12 घंटे अधिक लेता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो बी द्वारा कार्य समाप्त करने में लिए गए समय से 16 घंटे कम समय लेता है। ए और बी को एक साथ पहले कार्य 2 गुने मुश्किल कार्य को करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। पहले अपन उसको डिजाइन करते हैं, फिर चर्चा करेंगे सवाल। किसी कार्य को समाप्त करने के लिए बी ए से 12 घंटे अधिक लेता है। बी है ना सर, बी है ना, एबीसी लिख लूं क्या, सी है क्या, नहीं है। यहाँ पे ए और बी की बात हो रही है, यहाँ पे ए की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है सर, बी की बात हो रही है। ए है वो बी से कितने घंटे ज्यादा लेता है सर, तो 12 घंटे अधिक लेता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो वे बी द्वारा कार्य समाप्त करने में लिए गए समय से 16 घंटे कम लेता है, ठीक है। बी द्वारा कार्य समाप्त करने में लिए गए समय से 16 घंटे कम लेता है। ध्यान देना, कौन, ए और बी क्या है, 16 घंटे कम लेते हैं। अगर ये कम लेता होगा तो सर ये ज्यादा लेता होगा। जैसे आप मेरे से 5 रुपए कम कमाते हैं, इसका मतलब हम 5 रुपए ज्यादा कमाते होंगे। सवाल की लैंग्वेज समझना। यहाँ पे लिखा है कि बी द्वारा कार्य समाप्त करने में लिए गए समय से 16 घंटे कम लेते हैं। कौन, यदि वे दोनों एक साथ काम करें। ये 16 घंटे कम लेगा, ये 16 घंटे अगर सर कम लेगा तो ये 16 घंटे ज्यादा लेगा। इस बात को मानते हो कि नहीं। मतलब बी अकेला, अगर बी जितने भी समय में करता है, अगर ए और बी अगर करें दोनों तो 16 घंटे कम लेंगे, किससे, बी से। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी है वो ए और बी से 16 घंटे ज्यादा लेगा और ए और बी से 16 घंटे कम लेंगे, ठीक है। अगर इधर की और बात हो रही तो 16 घंटे कम ले रहे हैं तो ये 16 घंटे ज्यादा ले रहा होगा, ठीक है सर।
अब यहाँ से अपन लोग डिजाइन कर सकते हैं, देखिए ध्यान से कैसे। अगर अपन लोग इसको x मान लें, इसको क्या मान लें सर, x मान लें। अगर x मानोगे तो सर ये कितना हो जाएगा, तो x प्लस 16 हो जाएगा। देखो ये 16 घंटे कम ले रहा है और ये 16 घंटे ज्यादा ले रहा है। अगर मान लेते हमने x माना 10 माना इसका मान, तो ये दोनों मिलकर 10 में कर रहे होंगे, तो ये कितने में कर रहा होगा सर, 26 में कर रहा होगा। तो ये 16 कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये 16 ज्यादा हो रहा है कि नहीं, ठीक है सर। आगे लिखा था किसी कार्य को समाप्त करने के लिए बी ए से 12 घंटे अधिक लेता है। बी है ना, वो ए से 12 घंटे अधिक लेता है सर। ए से अगर 12 घंटे अधिक लेता होगा तो सर इसको मैं 4 मान लूं क्या, किसको 4 मान लूं सर, तो इसको 4 मान लिया मैंने एक्स ए को, क्यों, ये इससे 12 घंटे ज्यादा ले रहा है। ढंग से देखो इससे कितने घंटे ज्यादा ले रहा है, 12 घंटे ज्यादा ले रहा है। सवाल बन गया कि नहीं बन गया। अब आराम से हम यहाँ से पता कर सकते हैं कौन कौन सी कहानी कैसे निकलेगी। हमें ए प्लस बी को हम आराम से बना सकते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। इस कार्य को सर एक्स दिन में कर रहे हैं और एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं आपको अच्छी तरह पता होगा। एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, रूल लगाते हैं। और ये हमारे पास कितना है, 4 है, एक्स प्लस 4 है मतलब 4 घंटे ज्यादा ले रहा है। और ये कितना ले रहा है, 16 ले रहा है। 16 चौक कितना बनेगा, 64। और दोनों का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा सर, 8 आ जाएगा। मतलब दोनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में करते हैं। आगे लिखा हुआ है पहले को ए तथा बी को एक साथ पहले कार्य के दुगने मुश्किल कार्य को करने में कितना समय लगेगा। देखिए पहले है ना, दोनों को मुश्किल का, अभी बताओ मुझे, दुगने कार्य को करोगे तो दुगना समय लगेगा, तिगुने कार्य को करोगे तो तिगुना समय लगेगा, सिंपल बात। आधे काम को करोगे तो आधा समय लगेगा, ठीक है। अगर हम देखें दोनों लोगों को मिलकर कितने घंटे लग रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 8 घंटे लग रहे हैं। कोई एक कार्य है उसको 8 घंटे में कर रहे हैं। अगर आप दुगने कार्य को करोगे तो 16 घंटे लगेंगे, तिगुने कार्य को लगोगे तो 24 घंटे लगेंगे, आधे काम को करोगे तो 4 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं भाई लोगों ए और बी एक साथ पहले कार्य के दुगने को, पहले कार्य जितना भी रहा हो उसको करने में 8 घंटे ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं, 8 घंटे ले रहे हैं। लेकिन यही दुगने कार्य को करें, दुगने कार्य को करोगे तो कितने घंटे लग जाएंगे सर, 16 घंटे लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे, 16 घंटे लग जाएंगे। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर मुझे सी में देखने को मिल रहा है। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लीजिएगा, ध्यान दो कैसे करना चाहते, ध्यान दो। ए कितने में कर रहा है सर, तो ए हमारे 8 आ गया हमारे पास, तो हो जाएगा सर 12 और ये कितना हो जाएगा सर 24, ठीक है। एलसीएम अगर हम लें ए और ये 24 आ गया ए और बी का, अगर हम एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा सर, 12 दूनी 24 हो जाएगा और 24 सेकंड 24 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना बन गया सर, अगर हम देखें दोनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 24 काम है, दोनों लोग मिलकर करेंगे तो 3 काम करेंगे। लेकिन इतना 24 काम नहीं कराना, काम कराने 48, क्यों, दुगने काम को, दुगने मुश्किल कार्य को, दुगने को तो काम को दुगना कर दो सर। 3 से इसको काटोगे तो 24 हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, फिर भी तो 16 निकल रहा है। तो आप इतना बड़ा ना करके यही कर लीजिए, मैंने बताया दुगना कार्य करोगे तो दुगना समय लगेगा, 3 गुना कार्य करोगे तो 3 गुना समय लगेगा, आधा काम करोगे तो आधा समय लगेगा। ऐसे लो, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं मेरे को, यस। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं, अपना सवाल यहीं पे आ चुका है। अगले सवाल पे चलते, टाइप हमारा चेंज हो गया, टाइप हमारा खत्म हो गया। कौन सा टाइप था भले, वो टाइप नंबर हमारा शायद कितना था, 8 9 होना चाहिए, यहाँ पे 11वां टाइप आ गया। गोली मारिएगा, सवाल सीरीज अपनी सही चल रही है। 100 कहां तक हो गए अपने देख लीजिएगा एक बार, 143 तक सवाल हो गए। ये हमारे 144 पे आ गए। इसको हम बोलते हैं मजदूरी वाले सवाल। कौन से बोलते हैं, मजदूरी वाले सवाल। सीखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं, बिल्कुल अंत तक अपन चलते जा रहे हैं। हर टाइप का सवाल आपको देखने को मिल रहा है, आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बुकें बदलती रहेंगी, तरीके नहीं बदलते, तरीके वही है, सालों से चल रहे हैं। 12 साल से तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 12 13 साल तो मुझे हो गई, तो मैं इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। क्या अलग किया है ना, कोई नई टेक्निक कहाँ से आ गई, कोई नया आविष्कार हो गया, नहीं बना। चलिए, डिपेंड करता है कि आपका पेन कितना अच्छा चल सकता है, उतनी जल्दी गुणा भाग आपकी माइंड में हो जाए, और जितनी जल्दी कैलकुलेशन करके सवाल को धुआं धुआं कर दे, वही आपकी कहानी है। चलिए, टाइप नंबर 11 है, टाइप नंबर 9 होना चाहिए था, वैसे 11 हो गया है। 144 नंबर का सवाल है। राम और श्याम एक कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया और काम करने के लिए 15,000 रुपए प्राप्त किए। उन्हें व्यक्तिगत रूप से कितना पैसा मिला, मतलब अलग अलग रुपए कितना कितना मिला। व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति को कितने कितने रुपए मिले, ठीक है। पहले समझना पड़ेगा, अपन लोग अभी तक पढ़ते आए थे, पहले वो क्षमता पढ़ते आए थे। क्या पढ़ते आए थे, क्षमता। कैसे निकालते थे आपको पता है, क्षमता आप लोग जानते ही कैसे निकालते थे। क्षमता को ही हम कार्य बोलते हैं और कार्य को ही हम मजदूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मजदूरी। मतलब इन तीनों का रेशियो मान लेते हैं, 2:3 है, तो ये जो क्षमता का रेशियो होता है वही आपका कार्य का रेशियो होता है, और वही आप लोगों का मजदूरी का रेशियो होता है। ये 3 चीजें आपको पता होना चाहिए, तीनों को घुमा के पूछा जाता है। यहाँ पे समय के रेशियो को हम नहीं मजदूरी में बांटेंगे, ठीक है। हम कार्य के रेशियो को मजदूरी में बांट सकते हैं, हम क्षमता के रेशियो को बांट सकते हैं, और हम मजदूरी के रेशियो को बांट सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है, तीनों का मतलब एक ही होता है। अब चलेंगे अपन लोग सवाल। अगर हम यहाँ पे देखें पहले को, राम कितने टाइम में कर लेता है, तो राम यहाँ पे जो काम करता है सर वो करता है 12 घंटे में या 12 दिनों में। और श्याम कितने में करता है, तो श्याम करता है सर 18। सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, 12 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 36 आ जाएगा। ये हो जाएगा 12 दूनी 36 और ये 18, सॉरी 12 तिया 36,
12 तिया 36 और 18 दूनी 36। ये हमारे पास आ गया, इसी को बोलते हैं हम क्षमता। क्या बोलते हैं सर? क्षमता। और इसी क्षमता के रेशियो में, इसी क्षमता के रेशियो में, इसी क्षमता के रेशियो में हम लोग किसको बांटते हैं सर? ये 3:2 हो गया, 3:2। ये ए का मान है सर, ये राम का है, और ये किसका है? श्याम का। इसी को हम बांटते हैं मजदूरी में। मजदूरी, मजदूरी का रेशियो भी क्या कहलाएगा सर? तो मजदूरी का रेशियो भी 3 क्या कहलाएगा सर? 2 कहलाएगा। ठीक है, इतनी कहानी आप लोग याद करके चलना जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। हम ऐसा कर लेते हैं, इसमें एक्स लगा लेते हैं। हमें पता है कि दोनों का जोड़ कितना हो रहा है? 3 और 2 5 एक्स हो रहा है। और टोटल हमें कुल मजदूरी कितनी दी है? तो कुल मजदूरी हमें 15,000 दे रखी है। तो हम यहाँ से एक्स का मान आराम से निकाल सकते हैं, 5 या 15। एक्स का मान कितना आ जाएगा सर? 3,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 3,000 आ जाएगा। हमसे पूछा है कि व्यक्तिगत मतलब अलग अलग रुपए बताओ। अगर इसके रुपए पता करना चाहते हो तो आप 3,000 का यहाँ गुणा कर दो। क्यों? क्योंकि एक्स का मान 3,000 है, 3 3 कितना हो जाएगा सर? 9,000 हो जाएगा। अगर आप इसका मान निकालना चाहते हो तो यहाँ भी 3,000 का गुणा कर दो, तो आप देखोगे 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6,000। दोनों को जोड़ोगे 9 और 6 15,000 टोटल हो रहा है। 15,000 में से राम को तो मिल गया 9,000 और श्याम को मिल गया 6,000। 9,000 6,000 कहाँ दिया है? क्योंकि यहाँ पे व्यक्तिगत दिया है, देखो ऑप्शन में दोनों आएंगे, 6,000 9,000 9,000 6,000। लेकिन आपको क्या लगाना? व्यक्तिगत, जो पहले दिया वो पहले आएगा और जो बाद में दिया है वो बाद में आएगा। तो यहाँ पे पहले कौन दिया था? राम दिया था, तो पहले राम की पूंजी आएगी, राम की पूंजी 9,000 है। और श्याम बाद में दिया तो श्याम की पूंजी कितनी है? 6,000। क्योंकि ऑप्शन नंबर मुझे किस में देखने को मिल रहा है? बी में। उत्तर तो आपका आ जाएगा, आपको बाद में ऑप्शन में आपको फंसा सकता है। उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि कहाँ पे आपका रेशियो दे रखा है, उसी रेशियो को हम बैलेंस करके चलेंगे, अन्यथा उसको लास्ट में लिख के देना पड़ेगा कि श्याम पहले आएगा या राम बाद में आएगा। ठीक है, चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 145। ए और बी अकेले किसी कार्य को 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, उन्हें कार्य करने के लिए 2,800 रुपए मिलते हैं, तो ए का हिस्सा बताइए। बिल्कुल वही सवाल है जैसा अभी अपन लोगों ने किया। फर्स्ट काम अपन लोगों का क्या है कि दोनों से अपन लोग एफिशिएंसी पता कर लेंगे। ए कितने में कर रहा है सर? 30 में कर रहा है। बी कितने में कर रहा है सर? 40 में कर रहा है। इसका अगर अपन लोग एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? 30 और 40 का। 30 और 40 का हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा भाई लोग? 120 ही ले लो, 120 ले लो। 30 चौक कितना होता है? 120। 40 दिया कितना होता है? 120। रेशियो हमारे पास आ गया सर क्षमता का, यही मजदूरी का रेशियो होता है, ये मजदूरी का रेशियो होता है, मजदूरी का रेशियो होता है सर, यही मजदूरी का रेशियो होता है। कितना है मजदूरी का रेशियो हमारे पास? तो कौन है? ए और बी है सर। ए अनुपात कौन? बी। रेशियो क्या है हमारे पास? 4:3। अगर हम एक्स लगाना चाहें तो एक्स लगा सकते हैं। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। और 7x बराबर हमें कितना दे रखा है? 2,800 दे रखा है टोटल। काटा पीटी करेंगे तो x का मान 400 आ जाएगा। x बराबर अगर 400 आ गया तो हमसे पूछा किसका है सर? हमसे पूछा ए का हिस्सा बताइए। क्या आप ए का हिस्सा नहीं बता पाएंगे क्या भाई लोगों? क्या आप ए का हिस्सा नहीं बता पाएंगे? एक्स की जगह 400 रख दो। जैसे ही आप 400 रखोगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 1,600 हो जाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। 1,600 रुपए कहलाएगा ए का हिस्सा 2,800 में। यस, बी का बताना तो आप 2,800 में 1,600 उठा दो, बी का आ जाएगा। या एक्स का मान यहाँ रख दो, 1,200 हो जाएगा, बी का मान 1,200 कहलाएगा। तो आप आराम से बता सकते हैं। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 146। हरि को एक काम को 30 दिन में कर सकता है, जबकि गिरी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ काम करते हुए वे उस काम को पूरा करते हैं जिसके लिए उन्हें कुल 1,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। हरि का हिस्सा बताइए। बिल्कुल सेम सवाल जैसा भी किया, बिल्कुल वैसा ही। यहाँ पे एक तो हरि की बात हो रही है सर, यहाँ पे एक हरि की बात हो रही है। चलो, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग हरि की बात हो रही है। एक तो यहाँ पे हरि की बात हो रही है, और एक हरि कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। और एक इसके बाद जबकि गिरी की बात हो रही है, गिरी कितने दिन में करता है? तो 20 दिन में करता है। सबसे पहले अपन लोग एफिशिएंसी और टोटल वर्क पता कर लेते हैं कि एफिशिएंसी और टोटल वर्क कितना निकलेगा। ठीक है, उस हिसाब से अपन लोग क्या करेंगे, सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे मिलेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 20 या 60 हो जाएगा, सॉरी 30 दूनी 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा हमारा। और 20 कितना हो जाएगा? 60। ये हमारी मजदूरी का रेशियो कहलाएगा। ये हमारे पास मजदूरी का रेशियो कहलाएगा। इंग्लिश बोले तो कैपिटल। क्या रेशियो आएगा हमारे पास? तो हरि का तो आ गया, और कौन है? गिरी। हरि का कितना आ गया सर? हरि का आ गया 2 और गिरी का कितना आ गया? 3। ठीक है, इन्हें टोटल जो भुगतान किया गया कुल मिला के 1,000 रुपए किया गया। अपन लोग एक्स निकाल सकते हैं। 3 और 2 कितना हो जाएगा सर? 5x हो जाएगा। 5x बराबर टोटल 1,000 रुपए दे रखा है। काटा पीटी करोगे तो 5 दूनी 10, बोले तो 200 रुपए। एक्स का मान सर 200 रुपए निकल के आ गया। हमें पूछा क्या है? हमसे पूछा है तो बताइएगा हरि का हिस्सा क्या है। तो हरि का बताना है, तो हरि तो हमारे पास 2x कर रहा था, तो हम 2 इंटू एक्स की वैल्यू 200 रख सकते हैं। तो कितनी आ जाएगी सर? 400 आ जाएगी। ऐसा किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। जैसे अनु, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? कुछ था ही नहीं, पुराना वाला सवाल बिल्कुल वैसा ही सवाल ही था। अगले सवाल पे चलते। क्वेश्चन नंबर हमारा 147 है। रीता, राम और रश्मि को 625 रुपए में एक काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है। रीता और राम को मिलकर 17/23 काम करना है। रश्मि को क्या भुगतान किया जाना चाहिए? चलिए,
अगर हम यहाँ पे बात करें भाई लोगों, यहाँ पे टोटल तीनों लोगों के लिए एक रीता की बात हुई है, एक रीता है और एक कौन है, राम है, और एक कौन है सर, एक हमारे पास रश्मि है। कौन है, रश्मि। ठीक है, टोटल जो रुपए दिया गया वो 625 रुपए दिया गया है ना। रीता और राम को मिलकर 17/23 काम करना पड़ता है, रीता और राम को। ठीक है सर, एक तो यहाँ पर रीता और किसकी बात हो रही है सर, राम की, राम, रीता और राम को कितना काम करना पड़ता है सर, 17/23। 17/23 का मतलब ये हुआ कि टोटल वर्क हमारे पास 23 रहा होगा सर। कितना रहा होगा, टोटल 23। इस 23 में से ये 17 कर लेते हैं, 23 में से अगर 17 कर लेते, कुल हमारे पास कितना है सर, कुल हमारे पास 23 है, कुल हमारे पास 23 है। इसमें से कुल हमारे पास 23 है, इसमें से रीता और राम करते कितना है, 17 कर देते हैं। तो सर अभी बचा कितना होगा, तब इसमें रश्मि नहीं दिखाई दे रही है, तो रश्मि ने सर काम कितना किया होगा, तो 17 इन दोनों ने कर लिया, टोटल 23 था, तो बचा कितना होगा सर, 6 बचा होगा। मानते हो सर, अरे ऐसे टोटल 23 में से 17 राम और रीता ने कर लिया, तो 6 और बचा, 6 रश्मि ने किया होगा, टोटल मिला के 23 हो गया। ठीक है सर, रश्मि को क्या भुगतान किया गया, अगर अपन लोग देखें यहाँ पे, अगर अपन लोग देखें कि रीता, तीनों लोगों को जो रुपए दिया गया वो कितना दिया गया है, 625 दिया गया है, और कुल मिला के हमारे रुपए कितने, यहाँ पे एक्स भी लगा सकते हैं, यहाँ पे एक्स लगा सकते हैं, यहाँ पे एक्स लगा सकते हैं। टोटल मिला के हमारे पास जो रुपए थे सर 23 एक्स थे, और 23 एक्स बराबर अपन को कितना दे रखा है, 625 दे रखा है। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा सर, 625/23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा रश्मि को कितना भुगतान किया जाएगा। तो रश्मि को अगर भुगतान करना है तो हमारे पास रश्मि का कितनी वैल्यू है, तो 6x है, तो हम यहाँ पे मान रख सकते हैं x का 6 इंटू 625/23, 625/23। ठीक है, ये हमारे पास टोटल राशि थी। इस टोटल राशि का अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रश्मि की वैल्यू निकल के आ जाएगी। काटापीटी आप लोग कर लेना, आपका जो उत्तर कहलाएगा भाई वो कहलाएगा 163.04, लगभग आपका उत्तर निकलेगा। तो बी बॉम्बे आपका करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ऐसे अनु, चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 148। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी उस कार्य को 4800 रुपए में हाथ में लेते हैं, वे सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी कितनी धनराशि भुगतान करनी पड़ेगी सी को। पहले आपको कहानी समझनी पड़ेगी कि सवाल की कहानी क्या होती है। कहानी क्या है समझिएगा, कहानी ये है भाई लोगों कि मान लेते हैं हम और आप काम कर रहे हैं, हमें 4800 रुपए मिला। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश ऐसा लग रहा है कि हम दोनों से काम होने वाला नहीं है, लेकिन आपने तो ठेका लिया है, आपको 4800 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा लगा कि आपसे काम होने वाला नहीं है, तो आप एक आध व्यक्ति को और लेके आओगे, तो आप ये जो आपको उसको कोई ना कोई सैलरी तो दोगे, कोई ना कोई रुपए तो दोगे। ये रुपए कहाँ से आएंगे, इसी 4800 में से देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने वादा किया था कि मैं काम करके पूरा करके दूंगा, लेकिन किसी कारणवश आपको ऐसा लगा कि काम नहीं हो पा रहा है, तो आप एक तीसरे व्यक्ति को ले आए, उसी 4800 रुपए में से आपने क्या कर दिया, बांट दिया। ठीक है, जितना आप लोग दोनों लोगों को मिलने वाला था वो उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी में से सी को हिस्सा भी जाएगा, सी को रुपए भी जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे ऐसे तीसरे व्यक्ति की सहायता से, चौथे व्यक्ति की सहायता से ऐसे सवाल बनते रहेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं भाई लोग ए कितने दिन में करता है सर। अगर ए आप देखोगे तो ए कितने दिन में करता है, ए करता है 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है, तो बी करता है सर 15 दिन में। ठीक है, ए और बी को टोटल मिला के 4800 रुपए हाथ में मिलते हैं, वे सी की मदद से, कितनी, किसकी मदद से, सी की मदद से। सी की मदद का मतलब ए प्लस बी और कौन, सी, ए प्लस बी दोनों सी की मदद से इस काम को 5 दिन में कर सकते हैं। कितने में दिन में, 5 दिन। जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे दिनों की संख्या क्या होती जाती, कम होती जाती है। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो भाई लोगों को कितना आ जाएगा, 30 ही ले लेते हैं। ठीक है, 10 या 30 होता है, और 15 दूनी 30 और 5 6 कितना, 30। ठीक है सर, यहाँ से अपन लोग अलग अलग एफिशिएंसी पता करेंगे, कैसे सुनिएगा। ए प्लस बी प्लस तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई है, 6। एलसीएम के बाद इनकी तो कोई वैल्यू नहीं रहती भाई लोग। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी 6 आई है। इसमें से ए कितना कमा लेता है सर, ए 3 कमा लेता है, बी कितना कमा लेता है सर, 2 कमा लेता है, और सी तीनों 2 5 तो कमा लिया, और टोटल कितना है, सी है 1 दिन का, टोटल कितना है, टोटल 6 1 दिन का। तो मुझे बताओ सी का कितना बचा, तो आप बोलोगे सी का सर 1 बचा होगा, क्यों, तीनों 2 5 हो रहा है, तो सी का 1 बचा होगा। तीनों की एफिशिएंसी आ गई, अब आराम से आप लोग इसका उत्तर बता पाओगे। ए अनुपात बी और अनुपात क्या, सी। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई सर, 3 आ गई, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1, और तीनों को जोड़ोगे तो 6 निकल रही। अगर मैं एक्स लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना तो आप यूनिट के तौर पर भी निकाल सकते हैं। तीनों 2 5 5 और 1 6, 6x बराबर टोटल हमको जो रुपए दिए 4800 दे रखे। अब आप बोल रहे होंगे सर वो तो 2 लोगों के दिए थे और भी, भाई 2 लोगों के दिए मैंने, मैं मान लेता हूँ मकान बनवा रहा हूँ, मैं 2 लोगों को रुपए दे रहा हूँ, आप 2 लोगों से काम करवाऊंगा, आपकी इच्छा है मैं 4800 रुपए दूंगा, 2 लोगों के हिसाब से दे रहा हूँ। अब आपकी इच्छा अपने रुपए में से कितने व्यक्तियों को रखना चाहते हैं,
ठीक है, तो इनने तीन लोगों में बांट दी, हमने 2 लोगों के दिए थे, उनने 3 लोगों में बांट लिए, कोई बात नहीं। जैसे अगर काटोगे 6 8 48 आएगा, x का मान 800 आ जाएगा सर। हमसे पूछा क्या है, सी को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा। तो अगर सी को देखो तो x का मान अगर 800 आए तो यहाँ भी तो x ही लिखा है, तो सी को 800 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा इन लोगों को, तब ये साझेदारी में आ पाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मुझे बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। अरे एशियनो, आगे बढ़ जाए। यस, सवाल चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 149 149। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 5 दिनों के लिए कार्य करते हैं और फिर शेष कार्य को सी द्वारा 2 दिनों में पूरा कर दिया जाता है। यदि उन्हें पूरे कार्य को पूरा करने के लिए 2400 रुपए का भुगतान मिलता है, तो सी और ए दैनिक वेतन के बीच अंतर बताइए। सी और ए के बीच में क्या बताना है, दैनिक वेतन का अंतर बताना है, तो दोनों के बीच में पूंजी का अंतर बताना है। अगर हम यहाँ पे देखें भाई लोगों, यहाँ पे पहले अपन लोग टोटल वर्क और एफिशिएंसी तो पता ही कर सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे ए की बात हो रही है सर, और किसकी हो रही है सर, बी की बात हो रही है। ठीक है, ए की बात हो रही है और बी की बात हो रही है सर। ए कितने में कर रहा है सर, ए कितने में कर रहा है, 20 में कर रहा है। ये 20 में कर रहा है, और ये कितने में कर रहा है सर, 30 में कर रहा है। ठीक है सर, ये 20 में कर रहा है और ये कितने में कर रहा है सर, 15 में कर रहा है। 30 नहीं, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कितना है सर, 15 है। ठीक है सर, अगर हम यहाँ पे देखें भाई लोग, हमारे पास यहाँ पे ऐसा भी लिखा हुआ है, हम यहाँ से ये भी पता कर सकते हैं सर कि टोटल वर्क हमारे पास दे ही रखा है सर। कितना दिया है टोटल वर्क, टोटल वर्क देगा पूरे काम के लिए 2400 रुपए मिलते हैं, पूरा रुपए भी आपको दे रखा है 2400। आप यहाँ 2400 भी लिख सकते हैं। देखो मैं 2 तरीके बता रहा हूँ, इसको अगर आप काटोगे तो एफिशिएंसी थोड़ी बड़ी बड़ी आएगी, 0 से 0 कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 120 आ जाएगा सर। इसको काटोगे तो 15 एकन 15, ठीक है, कितना बच गया हमारे पास, तो हमारे पास 9 बच गया, और 15 छिक 90 बोले तो 160 बन गया। ठीक है, इतनी हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। इन दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया है, तो इन दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया है। अगर दोनों लोग मिल गए होंगे सर, ए और बी, तो 5 दिन में कितना काम कर लिया होगा, तो आपको दिख रहा है कि एक दिन में ये कितना कमाता, 120, और ये कितना कमाता सर, 160। अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो रहा है हमारे पास, 0 तो आएगा, 6 2 8, और ये 280 हो गया। और 280 को सर 5 दिन तक लग रहे होंगे, तो 28 पंजा 140 बोले तो 140 काम हो चुका है। 28 1400 काम हो चुका है। कितना काम हो चुका है, 1400 काम हो चुका है। बचा कितना होगा तो सर, 2400 में से अगर 1400 जाएंगे तो काम कितना बचा सर, 1000 बचा है। कितना बचा सर, 1000 बचा है। तो इस 1000 काम को सी द्वारा 2 दिनों में पूरा कर दिया गया। सी द्वारा इसको कितने दिनों में पूरा कर दिया गया सर, 2 दिनों में पूरा कर दिया गया। 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा सर, 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 500। मान लिया सी की एफिशिएंसी 500 रहेगी, पर डे 500 रुपए कमाता होगा। ठीक है सर, हमसे पूछा क्या है सर, हमसे पूछा है सी और ए दैनिक वेतन के बीच अंतर बताइए। अगर हम देखें, एक तो ए की बात हो रही है सर, और एक किसकी, बी की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, सी की। अगर ए का मान देखो तो कितना आ गया सर, ए का 120 आ गया, बी का कितना आ गया, 160 आ गया, और सी का कितना आ गया, 500 आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है सर, ए और सी के बीच में अंतर बताइए। आप ए और सी के बीच में आराम से अंतर बता सकते हैं। अंतर का मतलब होता है बड़े में छोटा घटाना। मतलब 500 में से अगर आप 120 घटा देते हो तो 0 बचेगा जी हमारे पास, जी हमारे पास सर 8 बचेगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। 380 रुपए आपको देखने को मिल जाएगा। 380 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर मुझे ए में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात समझ पाएंगे आप, कैसे लोग। तो आप इस रुपए दिए तो टोटल रुपए से भी बैलेंस कर सकते थे, नहीं आप ऐसे भी कर सकते हैं। उत्तर आपका आ गया है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये कि आप लोग ऐसे भी कर सकते थे। ए कितने दिन में कर रहा है सर, ए 20 दिन में कर रहा है, बी कितने में कर रहा है, 15 दिन में। एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 60 आ जाएगा। 60 आ गया तो 20 दिया कितना हो जाएगा, 60, और 15 चौक कितना हो जाएगा, 60। अगर देखें दोनों लोग 5 दिन तक लगे रहेंगे सर, ये दोनों लोग अगर 5 दिन तक लगे रहे तो 4 और 3 कितना हो गया, 7, 7 पंजा कितना हो गया सर, 35 काम हो गया। 60 में से अगर 35 हो गया तो बचा कितना सर, 25 बचा। इस 25 काम को सी ने 2 दिन में निपटा डाला। इसका मतलब 12.5 इसकी एफिशिएंसी आ गई। कितनी आ गई सर, 12.5 इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है सर, ए आ गया सर, और बी आ गया, और कौन आ गया, सी आ गया। ए कितने दिन में करता है सर, ए एक दिन में कितना कमाता है, 3 कमाता है। बी एक दिन में कितना कमाता है सर, 4 कमाता है। और सी एक दिन में कितना कमाता है, 12.5 कमाता है। ठीक है सर, रुपए भाई लोगों में दे रखे, तो पूरे रुपए जो दे रखे हैं तीनों को कितने दे रखे हैं, 2400 रुपए दे रखे हैं। 2400 नहीं, अपने पास कितना है सर, 60 है। कितना है, 60 है। 2400 नहीं है सर, अपने पास कितना है, 60 है। ये 2400 बोल रहे हैं, अपने पास 60 है, तो इसको अगर 2400 बनाना है तो कितने गुणा करना पड़ेगा सर, 40 का गुणा करना पड़ेगा। 40 का गुणा करोगे तो 2400 बन जाएगा। ठीक है सर, हमें इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है सर, तो आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है हमारे पास 9.5 का। कितने का है, 9.5। 12.5 में से 3 जाएगा तो 9.5 बचेगा। तो इसको भी आपको 40 गुना करना पड़ेगा। कितना गुना करना पड़ेगा सर, 40 गुना करना पड़ेगा। जैसे ही आप 40 गुना करोगे, पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में 0 आ जाएगा सर। 0 से 0 कट जाएगा, गुणा कर लो। 5 चौक 20 का 0, हासिल लागी 2, और 9 चौक 36 और 2 कितना हो गया, 38। तो भी आप लोगों का 380 दिखाई दे रहा होगा आपको उत्तर। तो आप बड़े आसान तरीके से इसको बना सकते थे, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है, ए में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात से सहमत है आप लोग, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं। यस, सवाल नंबर चलते अगले क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 150।
एक कार्य को पूरा करने के लिए दे कुल राशि 800 रुपए है। सी इसे अकेले 24 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसे अकेले 8 दिनों में कर सकता है। ए की सहायता से वे इस कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। कार्य को पूरा करने में ए को उसके हिस्से के रूप में प्राप्त धन की राशि ज्ञात कीजिएगा। वही कहानी है सहायता वाली, है ना। यहाँ सी अकेले दे रखा है, बी अकेले दे रखा है और ए इसकी सहायता करने आ जाता है, मतलब तीसरा व्यक्ति ए मान लिया इसने, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे अपने पीछे सवाल कर सके। पहले किसकी बात हो रही है, पहले सी की बात हो रही है। सी कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में। सर बी कितने दिन में कर सकता है, तो बी कर सकता है सर 8 दिन में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है सर, ए सी और बी की सहायता करने कौन आ जाता है सर, ए आ जाता है। तो काम कितने दिन में हो जाता है सर, 3 दिन में हो जाता है। अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो सर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 सेकंड 24 8 तिया 24 और इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा अपने पास, 8 तिया 24, 8 बार कट गया, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी 8 है। इसमें से अगर देखो सी की कितनी है तो 1 है, बी की कितनी है सर 3 है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, तो ए की कितनी बची 4 बची, ठीक है सर। टोटल जो राशि हमको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 800 रुपए दे रखी है। हम एफिशिएंसी के अनुसार क्या कर देंगे, रुपए को बांट देंगे। तो ए और क्या सर बी और क्या दे रखा है सर सी। ए की कितनी है हमारे पास, तो ए की 4 आ गई, बी की कितनी है सर 3 आ गई, सी की कितनी 1 आ गई। आप एक्स लगा सकते हैं, 4 और 3 7, 7 और 1 कितना हमारे पास 8। 8x बराबर हमें कितना दे रखा है, तो 8x बराबर 800 दे रखा है। तो x का मान कितना आ जाएगा सर 100 आ जाएगा। x का मान 100 आ गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा a को कितना हिस्सा मिला। अगर a को पूछना चाहते हो तो a की जगह रख दीजिएगा। 4 × 100 करोगे तो आपको कितना देखने को मिल जाएगा, 400 देखने को मिल जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर मुझे सी में दिखाई दे रहा है। ऐसे अनु क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, यस। क्वेश्चन नंबर चलते बोलो 151 पे दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूं, अब दिख रहा होगा 100। क्वेश्चन नंबर है 151, क्या कह रहा है समझिएगा। सवाल बोल रहा है भाई लोगों, एक्स वाई जेड एक कार्य को 1058 रुपए में पूरा करने का वचन देते हैं। यदि एक्स और वाई मिलकर कार्य का 19/23 भाग पूरा करते हैं और वाई और जेड मिलकर कार्य का 8/23 भाग पूरा करते हैं, तो एक्स का हिस्सा ज्ञात कीजिएगा, ठीक है सर। अगर हम देखें तीनों के अपन को रुपए दे रखे हैं सर, तीनों को रुपए अपन को दे रखे, कितने दिए, एक्स वाई जेड के टोटल 1058। अगर हम बात करें सर एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर जो टोटल काम कर रहे हैं वो 19/23 कर रहे हैं। 19/23 का मतलब ये हुआ सर, मैं टोटल काम जो मान रहा हूं, जो कुल काम है वो मैंने मान लिया 23 है। कितना है 23। इस 23 में से 19/23 का मतलब है 23 में से 19 एक्स और वाई कर रहे हैं। 23 में से अगर 19 अगर एक्स वाई कर रहे हैं सर, तो आप ही मुझे बताओ अभी बचा कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 4 और बचा है, क्यों, एक्स और वाई ने 19 कर लिया 23 में से, तो बचा कितना हमारे पास 4 बचा। तो लोग कितने हैं सर, एक्स वाई जेड 3 लोग हैं, जिसमें से एक्स वाई तो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जेड नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं आराम से कह सकता हूँ जेड ने 4 किया होगा। क्यों, अब आप एक्स वाई जेड तीनों को आप ऐड करके देख लो, टोटल आपका 23 ही निकलेगा। कितना निकलेगा 23, ठीक है सर। आगे कह रहा है भाई लोगों, आगे लिखा है वाई और जेड मिलकर कार्य का 8/23 भाग करते हैं। वाई और जेड मिलकर कार्य का कितना 8/23 भाग करते हैं। अगर 8/23 करते हैं, वही कहानी, टोटल काम अगर 23 है और वाई और जेड अगर 8 कर रहे हैं सर, तो मुझे बताओ सर इसमें कौन व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा। तो आपने बोला सर इसमें एक्स नहीं दिख रहा, तो मैं आराम से कह सकता हूँ एक्स 15 कर रहा होगा सर। क्यों, अगर एक्स 15 कर रहा होगा और वाई जेड अगर 8 कर रहे हैं, दोनों को जोड़ोगे तो 23 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 23 बन जाएगा, ठीक है सर। हम यहाँ से एफिशिएंसी आराम से पता कर सकते हैं। सबकी आ गई एक्स वाई और क्या आ गई जेड। एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 15 आ गई सर। वाई की दिख रही नहीं, जेड की दिख रही है, एक्स कितनी है सर 4। अब आप ही बताओ जेड वाई की कितनी होगी, तो 15 और 4 कितना हो गया सर हमारे पास, 15 4 19 हो गया। 15 4 19 हो गया, टोटल कितना है 23 है। इसमें 15 तो एक्स ले गया, जेड कितना ले गया 4, तो वाई का कितना बचा होगा, तो वाई का भी सर 4 ही बचा होगा। कितना बचा होगा 4। आप एक्स लगा सकते हैं सर, टोटल तो आप जोड़ोगे तो वो 23 ही एक्स बनेगा। और टोटल 23 एक्स बराबर अपन को टोटल रुपए कितना दे रखा था, 1058 दिया था। कितना दिया था 1058, ठीक है। काटा पीटी आप लोग कर सकते हैं, आपकी इच्छा कितने से काटना चाहते हो। 23 से काटोगे 23 चौक 92 होता है सर, 23 चौक 92 होता है। कितना बच गया हमारे पास, तो हमारे पास बच गया 23 चौक 92, ठीक है। 92 8 तो बचा और 5 है ना, 8 5 13 बचा, 13 बचा। कितनी बार कट जाएगा सर, 6 बार कटने की संभावना है। 23 छंग 138 हो जाएगा। कैसे, 6 18 की 8 हासिल लागे, 6 दूनी 12 13, 138 बन गया। एक्स की वैल्यू हमारे पास 46 निकल के आ गई सर। अब किसके बारे में पूछा, आप आराम से बता सकते हैं। हमसे पूछा एक्स का हिस्सा बताइए। अगर आप एक्स का हिस्सा निकालना चाहते हो, एक्स की जगह रखना पड़ेगा सर। अगर एक्स की जगह रखते हो तो 15 इंटू कितना कहलाएगा 46, गुणा करिएगा 15 छक 90 का 0 हासिल लागी 9 और 15 चौक 60 और 60 और 9 69, बोले तो 690 टोटल आपको राशि देखने को मिलेगी। 1058 में से 690 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऐसे अनु क्या बात समझ पाए। तो इतने सवाल थे, बस थोड़े सवाल बचे हुए हैं, वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे और टाइम एंड वर्क आपका पूरा होता हुआ दिख रहा होगा। लास्ट वीडियो बचा है, टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से फिनिश हो गया। अब आपको दोबारा टाइम एंड वर्क पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी में बहुत बढ़िया सवाल को इंक्लूड किया गया है, अच्छे सवाल इसी के अंदर आ चुके हैं, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर जरूर करते रहें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और कमेंट और लाइक जरूर किया करो, जिससे हम आप लोगों का समय समय पर रिस्पॉन्स देते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।